Many of the home buyers in Noida have decided to boycott the election. In fact, those who are participating in the electoral process, they are saying they only cast their vote when their demands are met. In fact, I am standing at one of the societies here. This is 5th Avenue, Gaur City, and my video journalist will show you that there are posters these residents have put up. No cam, no vote. In fact, if you see this poster here, it is written बिना समस्या समाधान मत मांगकर शर्मिंदा ना हो. Means that they want to tell their public representatives, means the MLA, that if you are not coming out with the solution of their problem, then don't ask for their votes. This is what the main reason of putting out these posters over here. But these are the residents who are protesting for several months. Let me try to talk to them that what are their demands and what they are thinking about this election. सर, आप यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं इस सोसाइटी में. ठीक है, ये बताइएगा कि ये जो होर्डिंग्स और बोर्ड्स आप लोग ने लगाए हैं, ये क्या मकसद है और क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, हमारी मुख्य मांग है कैम यानी कि कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि अभी बिल्डर के द्वारा एकत्रित की जा रही है और उसके अगेंस्ट में कोई भी सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही है. न तो सिक्योरिटी प्रॉपर है, ना ही साफ सफाई प्रॉपर है. गर्मियों में डीजल जनरेटर जो इन्होंने किराए पे ले रखा है वो सरकार की तरफ से बंद हो जाता है और वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में हमारे सभी निवासियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है. हम ये चाहते हैं कि ये जो कैम का जो कलेक्शन है ये हमारी सोसाइटी के एओ को, जो कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट में भी लिखा है कि जिस दिन एओ बन जाती है अगले दिन ही डीम्ड ट्रांसफर हो जाता है इसका. वो आज तक 3 साल हो गए हमारी सोसाइटी में एओ बने हुए, अभी तक ये हम लोगों को ट्रांसफर नहीं हुई है. सबसे पहले का मतलब हो गया सर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अगर हम जनरल टर्म्स में कहें तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ का जो देखरेख का पूरा काम है वो यहाँ के वेलफेयर एसोसिएशन को मिल जाए, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि जो यहाँ के बिल्डर हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं इसके नाम पर, और हर साल अनधिकृत तौर पर ये अपने चार्जेस 15-20% बढ़ा देते हैं, और जिसमें कि न तो हम लोगों के रेजिडेंट की कोई सहमति होती है, जबकि 2018 में इन्होंने हमें लेटर दिया था जिसमें इन्होंने ये लिखा था कि हम बिना सहमति के मिनिमम 50% सहमति होगी और बिना ऑडिट के हम लोग मेंटेनेंस चार्जेस नहीं बढ़ाएंगे. बावजूद इसके ये हर साल 20% 15% चार्जेस एक तरफा बढ़ा देते हैं. सर, बेसिक फैसिलिटीज की बात कर रहे थे, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं रहती हैं और कई बार इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है. क्या चीजें हैं वो? सर देखिए, समस्याएं अनगिनत हैं सोसाइटी के अंदर. सोसाइटी को ऑक्यूपेशन मिले हुए कम से कम 6 साल हो गए हैं. हमारे नए इलेक्शंस विधानसभा के स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में. समस्याओं का इतना बुरा हाल है, न यहाँ पे सुरक्षा है, न सफाई है, न यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किसी भी लेवल पे जो हैं खरे नहीं उतरते हैं. मैं स्पेशली जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं इस क्षेत्र के, उनका भी इस ओर ध्यान मैं चाहूँगा कि वो इस तरफ ध्यान दें, पब्लिक की सुने, जनता की सुने. अदरवाइज ये समस्याएं हमारी कौन सुनेगा, इसके लिए जो है आप लोग कई बार मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं, अथॉरिटीज के साथ भी मीटिंग हुई है, आप लोग ने चिट्ठियां भी लिखी हैं, अथॉरिटीज को लिखी हैं, प्रशासन को लिखी? जी, हमने कई बारी संपर्क करने की कोशिश की है. सीएमओ ऑफिस में हमने संपर्क किया है, पीएमओ ऑफिस के थ्रू हमने संपर्क किया है, अथॉरिटीज में हम लोग कम से कम 10 बारी विजिट कर चुके हैं. कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई मैम, एक सुनवाई नहीं है. हाँ. और ये समस्याएं कितनी और रहेगी, जनता को और कितना परेशान होना पड़ेगा, इसका कोई समय सीमा तय होनी चाहिए. मैम, आप यू आर अ रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी. यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, जो सेफ्टी की बात हो रही थी यहाँ पर, और वुमेन सेफ्टी इज वन ऑफ द प्राइम इशू ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल. यहाँ पर आप लोग कितना सेफ महसूस करते हैं? बिकॉज द सोसाइटी इज द ह्यूज नंबर ऑफ फ्लैट्स आर हियर, और जो हम देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी कहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होती है. सो व्हाट विल यू से अबाउट? Exactly, like you said, women priority is one of the major agenda of the government. अगर आप देखें यहाँ पर इस एवेन्यू में, इस टावर में there are over 1300 flats. You can assume the amount of women and girls staying in this avenue. There is no proper security. कोई bouncers नहीं है यहाँ पर. मेट्रो की कोई कनेक्टिविटी नहीं है. नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज अराउंड 15 किलोमीटर्स.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देखें, नॉट वेरी फ्रीक्वेंट. वी हैव टू स्टैंड हियर, वेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वी हैव टू बुक कैब समटाइम्स. कैब्स कैंसिल हो जाती हैं यहाँ पर. कोई हमारे पास, अगर रात में जैसे नाइट शिफ्ट्स होती हैं लोगों की, रात में लोग आ रहे हैं तो कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, बाउंसर्स वगैरह कोई सिक्योरिटी नहीं है. सिक्योरिटी नहीं रहती है. और बाकी यहाँ पर और क्या चीज की दिक्कत होती है? यहाँ पर कहा जाता है कि कम्युनिटी हॉल्स भी नहीं है और इन सब सारी चीजों की, और उसके नाम पर जो है बिल्डर्स यहाँ पर चार्ज. डेफिनेटली, अगर मैं बोलूँ आप खुद जाकर अंदर चक्कर लगाकर आइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर. कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी की यहाँ पर फैसिलिटी नहीं. नॉर्मली एक अपार्टमेंट में कॉमन एरिया कर एक स्पेस होता है, राइट? वी कैन गो एट द वीकेंड्स, वी कैन स्पेंड टाइम, प्ले गेम्स. देयर इज नथिंग, नॉट अ सिंगल लाइब्रेरी. And despite that, the maintenance charges are being. Maintenance charge is huge, very So high. this is what the problem here of the society of Gaur cities. In fact, this is not only the problem of this particular society, at many societies across the Greater Noida and Noida, and the people are protesting and they are trying that the administration to listen to their demands, but nothing is happening. With video journalist SC Divedi, I am Alok from Mirror Now.